हवा दिखाते हैं तो बिल्ली में जाता है हाथी, उसका धुआं तो चूहा लोग बाहर आता है। मुसहर जाति के लोग चूहे को पकड़कर उसमें नून मरीचा लगाकर और एकदम पकाकर खाते हैं, और कहीं ज़्यादा मिल जाए तो उससे वो सब्जी भी बनाकर खाते हैं। लगभग हर एक मुसहर टोला में दारू बेचा जाता है। अब जो पैसा देता है दारू बेचने के लिए, वो 500 दिया तो 1000 लिया कि 2000 लिया, उसके साथ गलत संबंध भी बनाता है। 2-3 को केस मिला है वो पश्चिम टोला में। अब वो लोग डर के मारे बता नहीं पाते, उसका हस्बैंड मर गया, बच्चा अभी छोटा छोटा है, 2-4 पैसा दे देता है। अब उसके साथ वो क्या करता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन फिर भी इन मुसहर जाति को देखकर ऐसा लगेगा आपको कि वो सब बेकार रहा। इस बढ़िया जे दुनिया में रहेंगे, इस बाल बच्चा सब जहर खाकर मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे। जे इतना कष्ट काटेंगे, दुख काटेंगे, जे चले जाएंगे दुनिया से, कितना इतना दुख हम भोगेंगे। ये लोग ऐसे ऐसे जगह पर रहते हैं कि आप भी देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि क्या आदमी भी ऐसे ऐसे जगह पर रहता है। कहीं झुग्गी झोपड़ी डालकर, एक छोटे से टीन डालकर और उसमें ये लोग रह सकते हैं। ऐसे तो हम लोग अपने जानवर को भी, जो गाय भैंस हैं, ऐसे जगह पर हम लोग अपने जानवर को भी नहीं रहते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे ऐसे जगह पर रहते हैं। बाकी सब अत्यंत वर्ग के पिछड़े जाति इन मुसहर जाति से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, क्योंकि वो लोग सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण का लाभ लेते हैं और लाभ लेकर और वो लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लोग थम गए हैं और इन लोगों को ग्रो ना करने का बस एक ही रीज़न है, वो है शिक्षा। क्योंकि इन लोगों के पास शिक्षा ही नहीं है और इन लोगों को पता ही नहीं चलता कि इन लोगों को आरक्षण भी है और ये लोग आरक्षण का लाभ लेकर और बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इन लोगों को मालूम ही नहीं कि यहाँ पर बुढ़ा पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है, अगर राशन कार्ड बन जाए तो राशन मिलता है, और ये लोग SC ST में भी आते हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत करके और पढ़ाई कर दे तो सरकारी जॉब भी बहुत जल्द लग जाएगा, क्योंकि इन लोगों को सरकार आरक्षण देती है और इतना आरक्षण देने के बावजूद भी इन लोगों के पास वो आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। इन लोगों का रहन सहन का तौर तरीका, जैसे कि ओवर ब्रिज के नीचे ही खाली जगह होता है, उसके नीचे ही बस एक टीन और झुग्गी झोपड़ी डालकर और रहने लगते हैं। यहाँ की ट्रेन के पटरी के साइड भी जो जगह होता है उसके पीछे भी ये लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर और रहने लगते हैं। वहीं पर खाना बनाने के लिए लकड़ी को बाहर से चुन कर लाते हैं, और कहीं अगर चूहे का बिल दिख जाए तो उसके अंदर आग का धुआं दिखाकर और उसे पकड़ना और उसे पका कर खाना। अगर कहीं ज़्यादा मिल जाए तो उसकी वो सब्जी बनाकर भी वो लोग खाते हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कि इन लोगों को पकड़कर और पैसे का लालच दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम ईसाई धर्म को अपना लो। चीज़ क्रिश्चियन हो गए। पहले आप लोग किसकी पूजा करते थे? पहले हम तो बाप दादा पूजा कर रहे थे, वो ईटा की पूजा कर रहे थे। हाँ, अभी तो वो छोड़ के हम भगवान का पूजा करते हैं। किसका? यीशु जी के, यीशु मसीह। क्योंकि मुसहर जाति के लोग जब सावन आता है तो वो लोग सुअर चढ़ाते हैं, और सुअर चढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, और अगर सुअर ना चढ़ाए तो ये लोग ऐसे मानते हैं कि देवी माँ जो होती है ना, वो शरीर पर आ जाती है। और ऐसे कुछ लोग पैसे देकर और धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। लगभग हर एक मुसहर टोला में दारू बेचा जाता है, और वो भी बनाकर हाथ से, जो कि हम लोगों के देसी भाषा में उसे महुआ मीठा भी बोला जाता है। और इन लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग दारू पीने आते हैं। जो लोग इनके घर एक गिलास पानी भी नहीं पीना चाहते, लेकिन वो लोग आकर दारू पीते हैं, आप सोचिए। और कुछ लोग तो इन लोगों को मुर्गा भी बनाने को दे देते हैं चिकना के तौर पे, और मुर्गा और दारू दबाकर खाते और पीते हैं।
लेकिन अगर उनके घर में शादी होगा और आप बोलिएगा कि जाइए थोड़ा मुसहर जाति के लोग को बैठा कर अपने साथ उन लोगों को बस खाना खिला दीजिए, तो वो अपने द्वार पर बैठने भी नहीं देंगे। बैठ जाइए, क्यों? नहीं, हम ऐसे ठीक बैठे। तो कौन लोग हैं यहाँ पे जो बसपा को वोट देना है? नीचे क्या बैठ गए? नीचे क्यों बैठ गए? अरे आप नीचे बैठेंगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। यहीं पर देखिए कि लोग चांद पर चले गए। यहाँ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ने पूरे दुनिया को बदल कर रख दिया, लेकिन फिर भी छोटी सोच रखने वाले लोग अभी जात पात में भी उजरे हुए हैं। ये लोग दारू बेचते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इन लोगों की भी मजबूरी है, क्योंकि ये लोग दारू नहीं बेचेंगे तो ये लोग खाएंगे क्या और कमाएंगे क्या, क्योंकि कोई अपने घर में इन लोगों को जॉब तक नहीं देता है, क्योंकि ये लोग छोटी जाति के हैं। कोई सामने बैठने तक नहीं देता, कोई टच तक नहीं होने देता अपने देह में, तो ये लोग की भी मजबूरी है। और इनका छोटे छोटे बच्चे को देखकर ऐसा लगेगा कि इनकी आंखें कुछ चीख चीख कर कह रही है। इन्हें देखकर मुझे एक शायरी याद आया कि गरीब है इसीलिए रूखे सूखे भी खा लेते हैं, लाचार है इसीलिए ठंडी रात में भी खुले आसमान के नीचे बिता लेते हैं। यहीं किसी के पास इतना पैसा है लुटाने को, यहीं पर देख लो हम लोगों की रोटी तक नहीं है खाने को, और इस दुनिया में गरीब की कोई नहीं सुनता। पता नहीं क्या हो गया है इस बेदर्द जमाने को। मैं आशा करता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्री आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा पाया हूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर 2 वक्त की रोटी अच्छे से घर में बैठकर खा ले रहे हैं तो हर कोई खा ले रहा है। बस इन लोगों का दर्द मैं आप लोगों के पास पहुंचाने का कोशिश किया हूं, तो इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अभी मैं नया क्रिएटर हूं तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, और फिर इससे भी ज़्यादा जोश और जुनून से फिर अगली वीडियो हम लोग बनाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि क्या चल रहा है। तो इसके लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।